80 घाव खाने तक तो कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं आवेगी, मुसीबत आएगी तो हमारे ऊपर आएगी। पहले भी आई थी, श्री कृष्ण भगवान के पास आई थी, रामचंद्र जी पर भी मुसीबत आई थी, सीता हरण हो गया था, किसी का क्या हो गया था, लेकिन हमारे ऊपर एक और तरह की मुसीबत आएगी जिसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वह मुसीबत इस तरह की है जैसे कि काल नेमी ने पैदा की थी। काल नेमी रावण का कुटुंबी था। स्कंद पुराण में कथा आती है कि वह सबकी बुद्धि बिगाड़ देता था। छोटा भाई कुंभकर्ण था, उसने योगाभ्यास किया, तप किया। वह चाहता था कि 6 महीने जगा करूं और एक दिन सोया करूं, लेकिन काल नेमी ने उसकी ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी, भ्रष्ट कर दी कि कुंभकर्ण यह मांगने लगा कि 6 महीने सोया करूं और एक दिन जागा करूं। अगर 6 महीने जगा होता तो रावण का ढेर हो गया होता। इस तरह मरीचि ने भी तप किया था, वह स्वर्ग चाहता था, पर काल नेमी ने उसकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की और कहा कि तू यह मत मांग कि मैं स्वर्ग जाऊं, वरन यह मांग कि सोने का हिरन बन जाऊं। कारण चमड़े वालों को तो मारता है एक आदमी, पर सोने वाले को मारेंगे 100 आदमी। बेचारा छिपा छिपा बैठा रहता था, अपने वेश को बनाए। एक बार सोने का वेश बनाया तो सीता जी के कहने पर रामचंद्र जी ने उसे मार डाला। काल नेमी की कथा सुना रहा हूँ, स्कंद पुराण की आपको। पूतना के कोई बाल बच्चे नहीं थे। काल नेमी ने उससे कहा कि तेरे बच्चा नहीं होता है तो तू जादू का मंत्र लेकर जा और श्री कृष्ण को दूध पिला दे। तेरा दूध पिएगा तो अपनी माता को भूल जाएगा और तेरे पास रहने लगेगा। काल नेमी के बहकावे में आकर पूतना बेचारी गई कि मेरा बेटा नहीं हुआ तो बेटा ले आऊं, बेटा ले जाऊं, और बेटा तो मिला नहीं, उल्टे थुक्के फजीहत हुई। शूर्पणखा से काल नेमी ने कहा कि तू ब्याह करेगी? उसने कहा हाँ। वह बोला राक्षस तो काले कलूटे होते, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और गाली देंगे और मारेंगे भी। हम तुझे ऐसा दूल्हा बताते हैं कि उससे खूबसूरत तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बस तेरे जाने भर की देर है। तू गई और ब्याह हो गया। दूल्हे का नाम है राम। उसके पिता के 3 ब्याह हुए थे, राम के 2 ब्याह करा देंगे। सीता जी भी बनी रहेगी और तू भी बनी रहेगी और राजगद्दी पर बैठेगी। तू गोरी होगी और तेरे बच्चे भी गोरे होंगे। शूर्पणखा काल नेमी के बहकावे पर रामचंद्र जी के पास गई और अपनी फजीहत करा कर लौटी। उसकी बुद्धि जो बिगाड़ दी थी काल नेमी ने, मंथरा की थी बुद्धि बिगाड़ दी थी उसने। उससे कहा था कि भरत के साथ तेरा ब्याह करा देंगे। ये जो केकई है वह मर जाएगी और तू रानी बनेगी, राज्य करेगी। उसको समझा करके भरत के लिए राज्य मांग ले। मंथरा ने केकई को पट्टी पढ़ाकर अपना काम बनाना चाहा। इस तरह दुनिया भर की अंडम बंडम करके उसने मंथरा की भी मिट्टी पलीत कर दी। काल नेमी की जो यह घटना है वह हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमारे प्राणों से प्यारे बच्चे, हमारे हृदय के टुकड़ों को अलग करके, बहका करके इनको हमसे दूर करने की कोई काल नेमी कोशिश कर रहा है। तो गुरुजी आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? अभी ये लड़के गा रहे थे, कोई साथ न दे तो अकेला चल। अकेले चल देंगे हम। अकेले वामन ने सारी जमीन नापी थी, अकेले परशुराम ने सारी पृथ्वी पर से 21 बार भार उतारा था, और अकेले हम भी कम नहीं हैं। लेकिन हमको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। बच्चों को कोई छीन न ले जाए, चुरा न ले जाए। अगर कोई घर में से बच्चों को उठा ले जाए तो माँ बाप को दुख होता है, हमें भी दुख होता है। जब कोई काल नेमी हमारे बच्चों को हमसे दूर कर देता है, बागी कर देता है। अपने ये जो बच्चे हैं उनकी हमें फिक्र है कि कोई काल नेमी उनकी बुद्धि को भ्रष्ट न कर दे। काल नेमी से हमारा नुकसान है, आपकी हमें फिक्र रहती है और हमें कोई फिक्र नहीं है। ना मिशन की फिक्र रहती है, ना मरने की, ना काम की। मिशन बढ़ रहा है और वह बढ़ेगा ही। काम भी हो रहा है, उसकी फिक्र थोड़ी ही है। काम तो बढ़ ही रहा है। गंगा में बाढ़ तो आएगी, रुकेगी नहीं। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मिशन के लिए हम नहीं कहते कि आप कोई सहायता कीजिए, कहते हैं तो इसलिए कि नफ़ा होगा आपको। आप नेता हो जाएंगे, सरदार पटेल, नेहरू, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन बन जाएंगे। नेता बनना जिनको पसंद होवे आगे आए। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चले। साथ नहीं चलेंगे तो योग्य आदमी कैसे बनेंगे? आज और कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हमने पैदा किया है, पाला है, वे हमारी छाती से अलग ना होने पावे।
आप हमारी छाती से अलग हो जाएंगे तो हमें दुख होगा, कष्ट होगा, किसी और बात से हमें दुखी नहीं होगा। पर जब ये छोटे छोटे बच्चे जिनसे हमने बड़ी उम्मीदें लगा कर रखी है, वे अगर बागी होते दिखेंगे, विरोधी होते दिखेंगे तो हमें बेहद कष्ट होगा। काल नेमी से तो कहना ही क्या है, वह तो भगवान ने ही बनाया है। अगर वह ना होता तो लंका का सत्यानाश न होता, रावण सीता को रावण सीता को ना चुरा पाता। यह काल नेमी की माया ही थी, अन्यथा किसकी हिम्मत थी जो रावण सहित लंका का सफाया करता। जहां कहीं भी काल नेमी गया वहीं हाहाकार पैदा किया। बस चौथी बात यही कहनी है कि हमारा कोई भी बच्चा हमारी छाती से अलग न होने पाए। कोई चोर, कोई बाबाजी इन्हें अपनी झोली में डालकर ले जाएगा तो हमको दुख होगा कि हमारा प्यारा बच्चा हमसे दूर हो गया। कितना कष्ट होगा आप ही नहीं समझते। आपने तो नेतागिरी देखी, पार्टियों की फजीहत देखी कि किस तरीके से फूट पड़ जाती है और कैसे अलग किया जाता है। आपने तो यह किस्से देखे हैं, किस्से नहीं देखे, वे किस्से नहीं देखे कि मिलजुल कर कैसे रहते हैं, एक होकर कैसे रहते हैं। चारों बातें हो गई बेटा, अच्छा ध्यान रखना। हमने एक बात तो यह कही है कि आप रीछ बानर के रूप में देवता हैं, दूसरी यह कि तुम्हें श्रेय देने के लिए दुश्मनों को मार कर रख दिया है और तुम्हारे लिए राज सिंहासन बनाकर रख दिया है, तुम उसको ग्रहण करो। तीसरी बात यह कि तुम अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के बारे में परेशान मत होना। तुम्हारी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ कौन हल करेगा? हमारा पुण्य, हमारा तप करेगा। हमारा पुण्य जो पिछले समय से आया है वह हर एक के काम आएगा और किसी के काम नहीं आएगा। हमारा काम रुकने वाला नहीं है, वह बढ़ता ही जाएगा। बस आप तो अपने आप को काल नेमी से बचाए रखना। बहक जाएंगे तो हमें दुख होगा कि हमारा कैसा प्यारा बच्चा था, कितने प्यार और मोहब्बत से इसको हमने पाला था और देखो आज ये कहाँ फिर रहा है, चोरों के यहाँ फिर रहा है, भिखारियों के यहाँ फिर रहा है, कहाँ कहाँ धक्के खा रहा है। ऐसा आप लोग मत करना। यह 4 बातें कही थी आपसे बसंत पंचमी के बाद जब व्याख्यान दिया है। आज इतना ही बहुत है। इतनी बातों पर बार बार विचार करना। आपके काम की देखभाल हम करेंगे। आप देवता हैं, ध्यान रखना। आपको श्रेय लेना है, सिंहासन लेना है, आपको नेता बनना है। किसी झोले वाले बाबा जी से होशियार रहना है कि वह झोली में डालकर भाग खड़ा नहीं हो। बस आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।